तो हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विकर्ण द्रव की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 6। जैसा कि पिछले 5 लेक्चर हो चुके, तो अब मुझे आशा है कि आप पिछले 5 लेक्चर पढ़ के आए होंगे। पढ़ के आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप वो पढ़ के नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो कृपया पिछले 5 लेक्चर पढ़ के आइए और एनसीईआरटी मेरे साथ कंप्लीट करते रहिए। अगर मेरे साथ एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप सारी एनसीईआरटी आपकी निपट जाएगी। और एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं बनेगा, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो एनसीईआरटी साथ में कंप्लीट रहिए, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले लेक्चर का रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस लेक्चर को पढ़ के आना था, जो लगता है आप शायद आए भी होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के साथ बिल्कुल ऐसे बढ़ रही थी जैसे पानी बह रहा हो, बिल्कुल लीनियरली। देख रहे हैं आप? मतलब जैसे जैसे जरा मैं पेन यूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले में समझाया था कि ये देखिए, जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे मानता हूँ, हाँ ये देखिए, रुकिए यार, इस पॉइंट पे, और फिर मैं मानता हूँ अगर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रुकिए जरा, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ देखिए कि एक जो है अपना ये वाला पॉइंट है, और एक अपना ये वाला पॉइंट है। ठीक है ना? अब देखिए, आ, अब देखिए, जैसे कि ये दोनों पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट पे प्रकाश की तीव्रता ये है, इस वाले पॉइंट पे प्रकाश की तीव्रता, रुकिए यार, हाँ, इस वाले पॉइंट पे प्रकाश की तीव्रता ये है, और इस वाले पॉइंट पे प्रकाश की तीव्रता ये है। और अब और उस अब इसी पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे देखा ना, इस पॉइंट पे नीचे जाएंगे, रुकिए यार, हाँ, अब देखिए इस पॉइंट पर नीचे आएंगे तो प्रकाश की तीव्रता ये रही, और इस पॉइंट पर प्रकाश की तीव्रता क्या है? ये है। तो ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब है हमने प्रकाश की तीव्रता को इस पॉइंट पर बढ़ाया है। इस पॉइंट पर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर जो है प्रकाश विद्युत धारा इतने से बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? इतने से बढ़ गई, इतने से। कहने का मतलब है इतना जो है प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर बिल्कुल प्रकाश विद्युत धारा बिल्कुल, ये समझ लीजिए, लीनियरली बढ़ी है बिल्कुल। तो ग्राफ जो है बिल्कुल इसका बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल रेखित, बिल्कुल रेखित बढ़ी है, बिल्कुल सीधी। तो इसमें समझने की सीधी बात ये थी कि प्रकाश विद्युत धारा रेखित बढ़ती है बिल्कुल प्रकाश की तीव्रता के साथ। आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे, प्रकाश विद्युत धारा उतनी ही बिल्कुल उसमें बढ़ती चली जाएगी। कोई भी उसमें टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ नहीं बनता है, सीधा ग्राफ बनता है, इसको आप याद रखिएगा। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। पिछले मैंने आपको पढ़ाया था, इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। तो चलिए अब आज के लेक्चर पे चलते हैं। पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ सारा। चलिए, सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत धारा का विभव पर प्रभाव। अब देखिए, हो सकता है कि इस लेक्चर में कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे आपको एक चीज और समझानी थी। उस चीज को समझाने में हो सकता है थोड़ा टाइम निकल जाए। तो हो सकता है कि इसको हम कंप्लीट ना कर पाए, बट अगले में इसको कर देंगे। और टेंशन मत लीजिए, समझा मैं आज ही दूंगा, तो कल में बस इनको हम खत्म कर देंगे। तो प्रकाश विद्युत धारा का विभव पर प्रभाव पड़ना है अपन को। और ये जो है, रोज मैं आपको इसको डायग्राम को बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो आज फिर से वो डायग्राम सामने आ गया। तो इस बार मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत होगी। सिंपल सा डायग्राम है। तो ठीक है, ये डायग्राम आपको उठाया रट गया होगा। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना था, वो ये था कि देखिए, ये जो लीनार्ड के मैं आपको प्रशिक्षण पढ़ा रहा था, उस टाइम पे मुझे आपको बताना था, बट मैं भूल गया था उसको बताना। तो देखिए, जो अपना विभव होता है, 2 मिनट रुकिएगा। इसका मतलब है आवृत्ति, जो आवृत्ति, अब ये जैसे जो ये आ रही है प्रकाश, इसकी कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी। तो देखिए, अब ये कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी। तो ये पाया गया कि अल्ट्रा यूवी रेज जो है, जब ये आ रही है यहाँ पे, ये जब आ रही है अपने प्रकाश, ये जो है सी पर पड़ रहा है। सी पर प्रकाश पड़ने पर जो है देखा गया कि शुरुआत में कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा था। हाँ, अचंभित होने वाली बात नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, नहीं निकला। तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर ये तो फिर आपने जो पढ़ा है उस नियम के खिलाफ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन उसके लिए एक, जैसे मैंने आपको याद करिए, स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर आना है तो आयन के आकर्षण को, उसको जो है
उससे ज्यादा ऊर्जा चाहिए जिससे कि वो आयन के आकर्षण को तोड़कर उससे धातु से बाहर आ पाएगा। तो ऐसे ही उसको एक निश्चित आवृत्ति की भी जरूरत होती है। उस आवृत्ति के मिलने पर ही वह इलेक्ट्रॉन जो है धातु से बाहर आ पाएगा। तो उस मिनिमम आवृत्ति को, जो कि ये जो अपना जो स्रोत एस है उससे जो प्रकाश आ रहा है, उसका जो आवृत्ति है वो सबसे कम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू कर देंगे उसको हम कहते हैं दहली आवृत्ति। तो ये आपको समझ में आया कि अब दहली आवृत्ति क्या होती है। और अगर नहीं समझ में आया तो हम एक बार और समझ लेते हैं। एक बार थोड़ा सिंपल लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है दोबारा। अब देखिए, मैं अपना पेन यूज कर लेता हूँ। अब देखिए, ये अपना स्रोत एस है, ठीक है। और इससे जो है अपना ठीक है, यहाँ से आ रही है ये, फिर ये प्रकाश। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश जो है इधर आएगा तो इसको एक एक कार्य फलन, जो मैंने आपको वर्ड बताया था कि इतनी ऊर्जा उसको चाहिए ही चाहिए उस धातु से बाहर निकलने के लिए। तो ऐसे ही अगर उसको कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए तो उसका कुछ ना कुछ आवृत्ति भी उस प्रकाश की होनी चाहिए कि उतनी आवृत्ति का प्रकाश आएगा तभी इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकलेगा। तो उस आवृत्ति को, उस कम से कम आवृत्ति को, जिस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन जो है धातु से बाहर आ जाएगा उसको हम कहते हैं दहली आवृत्ति। समझ में आया? तो ये समझ लीजिए, दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का अगर प्रकाश आप डालते हैं तो पट्टिका सी से कुछ भी बाहर नहीं निकलने वाला, ना इलेक्ट्रॉन ना कुछ। इस याद रखिए ये बात। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक पट्टिका से निकालना है तो उसकी दहली आवृत्ति जो है, वो जो है जो प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति उस पट्टिका की दहली आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है पट्टिका से बाहर नहीं आएगा। ये बात समझ में आई आपको? जी, आपसे वो बताना चाहता था, वो मैं तो उस टाइम में नहीं था, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य के बारे में आपने जो है पहले भी पढ़ा होगा। और उसमें भी होता है कि देखिए, जैसे कि 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो तरंग दैर्ध्य जो है, अब ये जैसे कि इसको कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं उसके 2 मिनट रुकिएगा, एक बार जरा मैं क्लियर कर दूं ये सब। क्लियर, ओके, तो डायग्राम क्लियर कर रहा है। हाँ, तो जैसे कि जो ऊर्जा, जो प्रकाश आ रहा है स्रोत एस से, इसको कुछ ना कुछ आवृत्ति की मिनिमम, मतलब कम से कम आवृत्ति की जरूरत होगी। उस कम से कम आवृत्ति के बाद कम से कम आवृत्ति की जो है प्रकाश पड़ेगा जब पट्टिका सी पर, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो जो वो कम से कम जो दहली आवृत्ति है, कम से कम आवृत्ति जो क्या बोलते हैं इस प्रकाश को चाहिए, जो कि स्रोत एस से आ रहा है, उसको बोलते हैं दहली आवृत्ति। और जो तरंग दैर्ध्य जो इस क्या बोलते हैं प्रकाश को जो ज्यादा से ज्यादा तरंग दैर्ध्य, मतलब उससे ज्यादा हुआ तो भी इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं आने वाला पट्टिका सी से। जैसा कि वो बताया फिर जी क्या बोलते हैं उससे दहली आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रहते हैं, अगर वो बढ़ेगा तो वो घटेगा, वो घटेगा तो वो बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कम से कम आवृत्ति और ज्यादा से ज्यादा तरंग दैर्ध्य। तो जाना जाना तरंग दैर्घ्य किसे? देहली तरंग दैर्घ्य। देहली तरंग दैर्घ्य जब किसी ज्यादा से ज्यादा देहली तरंग दैर्घ्य क्या है? वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कि इससे ऊपर का तरंग दैर्घ्य हो गया प्रकाश का तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाले। यानी कम से कम आवृत्ति और ज्यादा से ज्यादा तरंग दैर्घ्य। कम से कम आवृत्ति की इसके नीचे गया तो नहीं आने वाला इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा ज्यादा तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य से इस तरंग दैर्घ्य से ऊपर चला गया अगर तरंग दैर्घ्य प्रकाश का, तो भी नहीं आने वाले इलेक्ट्रॉन बाहर। समझ गए? तो कम से कम आवृत्ति, ज्यादा से ज्यादा तरंग है कि इस आवृत्ति के नीचे भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे और उस तरंग दैर्ध्य से ऊपर भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाले। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है मुझे लीनार्ड के टाइम पे आपको समझाना था, बट लीनार्ड की जब आप प्रशिक्षण पढ़ रहे थे, बट उस टाइम पे मैं समझा नहीं पाया, तो मैंने अभी आपको समझा दिया। तो आज हम पढ़ने के वाले थे प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का क्या प्रभाव है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम पहले पट्टिका ए को पट्टिका सी की तुलना में किसी धन विभव पर रखते हैं। ठीक है, हमने किसी को धन विभव पर रखा और पट्टिका सी को निश्चित आवृत्ति V तथा निश्चित तीव्रता I1, करंट को हम जो क्या बोलते करंट है उसको हम I से डिनोट करते हैं।
धारा को जो है आई से यहाँ पे दिखाते हैं, धारा को जो है आई से दिखाते हैं। और आवृत्ति वी तथा निश्चित तीव्रता I1 के प्रकाश से प्रदीप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम पट्टिका ए के धन विभव को धीरे धीरे परिवर्तित करते हैं और प्रत्येक बार परिमाणी प्रकाश विद्युत धारा को मापते हैं। हम क्या करते हैं कि जो हमने विभव है उसको धीरे धीरे परिवर्तित करेंगे, ऊपर नीचे की बढ़ाने पर क्या हो रहा है, घटाने पर क्या हो रहा है, और क्या किस प्रभाव देख किस पर रहे हैं, विद्युत धारा पर। तो हम जो है विभव का जो है क्या बोलते हैं परिवर्तन, विभव का अभाव देखेंगे किस पर देखेंगे, विद्युत धारा पर। किसको परिवर्तित करने पर विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है हम वो देखेंगे, उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ग्राफ को समझेंगे। और डोंट वरी, ग्राफ को रटने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा तो मेरी गारंटी, अगर आपने समझा होगा मुझसे पढ़ा होगा तो आप बना कर ही आएंगे, बस रिवीजन आपने अच्छे से किया है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या है, यह पाया जाता है कि प्रकाश विद्युत धारा धन, जिसको हम त्वरक कहते हैं, विभव के साथ बढ़ती है, ठीक है। पट्टिका ए के एक निश्चित धन विभव के लिए एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिस पर सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पट्टिका ए पर संग्रहित हो जाते हैं तथा प्रकाश विद्युत धारा उच्चतम हो जाती है अर्थात संतृप्त हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, यदि हम विद्युत पट्टिका ए के त्वरक विभव को और अधिक बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा नहीं बढ़ती। प्रकाश विद्युत धारा के इस उच्चतम मान को संतृप्त धारा कहते हैं। संतृप्त धारा उस स्थिति के संगत है जब उत्सर्जक पट्टिका सी के द्वारा उत्सर्जक सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन संग्रह पट्टिका ए पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए ये कहने का मतलब आपको मैं समझाता हूँ, देखिए इसके लिए मैं पेन यूज करूंगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, और इस पर जो है कुछ ये पॉजिटिव जो है, हमने इस पर पोटेंशियल, इसका जो पॉजिटिव जो है विभव है, इस पट्टिका के हम और हम चेंज करेंगे इसी पट्टिका को, ये वाली पट्टिका जिस पर वो पढ़ रही है ना, ये अपनी वो ये इसको मैं रफ कर देता हूँ, 2 मिनट इरेजर करी, हाँ। तो प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश के पट्टिका पर पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा अपनी इस पट्टिका पर, ठीक है। तो ये सब समझ लीजिए, यहाँ से इस पट्टिका पर पड़ा प्रकाश, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन भागे, तो इलेक्ट्रॉन भागे इस वाली पट्टिका की तरफ, इस वाली पट्टिका पर भागते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। तो इसमें हमने इसका अगर धनात्मक आवेश बढ़ाया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो धनात्मक ऋणात्मक आवेश होता है। तो यहाँ हमने धनात्मक आवेश को बढ़ाया तो उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन के पास वो ऋणात्मक आवेश होता है, तो उनके पास जब ऋणात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को अपनी तरफ खींचता है। तो जब हमने यहाँ पे धनात्मक आवेश को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन का जो ऋणात्मक आवेश है उसके कारण ये इस तरफ खींचेंगे, तो हमने धनात्मक आवेश को जो और बढ़ाया तो वो और खींचेंगे, तो वो और तेजी से आएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो सारे के सारे आ चुके होंगे, उसके बाद जो है और धनात्मक आवेश को बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद जो है सारे इलेक्ट्रॉन खिंच चुके होंगे, तो उसके बाद जब आप धनात्मक आवेश जितना चाहे बढ़ा ले कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम पट्टिका ए पर पट्टिका सी की तुलना में एक ऋण या मंदक विभव लगाते हैं और इसे धीरे धीरे अधिक ऋणात्मक करते जाते हैं। जब पट्टिकाओं की द्रव्यता बदल जाती है तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं तथा केवल कुछ पर्याप्त ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही संग्राहक ए तक पहुंच पाते हैं। यह पाया गया कि प्रकाशित धारा तेजी से कम होती है जब तक कि यह पट्टिका ए पर ऋण विभव V नोट के किसी निश्चित तीक्षण पर और स्पष्ट क्रांतिक मान पर शून्य नहीं हो जाती। वैसे तो लगता है मुझे वो डायग्राम मिटाना नहीं चाहिए था जो मैंने मिटा दिया, बट कोई नहीं। चलिए, अब मान लीजिए मैं उसको, उससे तो आपको समझाना ही पड़ेगा, तो चलिए बनाते हैं और क्या। इस बार थोड़ा जल्दी बनाऊंगा मैं। हाँ ये देखिए, अब मान लीजिए हम बढ़ाएंगे नेगेटिव पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं अपन ऋणात्मक आवेश। अब हम बढ़ाएंगे इसका ऋणात्मक आवेश, इस वाली क्या बोलते हैं पट्टिका का। अब हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इन पर जो है
अब देखिए ये भी ऋणात्मक आवेश के हैं, और आपने पट्टिका पर ऋणात्मक आवेश और बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन देखिए पट्टिका पर ऋणात्मक आवेश बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि इस पर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं, आएंगे, क्योंकि इनके पास वो ऊर्जा है जो हमने आपको बताया था। वो ऊर्जा कार्यफलन वाली, जिसके कारण वो मुझसे धातु से बाहर आ पा रहे थे, उनके पास वो ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा के आप उसको हो सकता है कम बल से रिपेल कर रहे हो, कम बल से आप उस पर कम बल लगा रहे हो, लेकिन उसके पास इतनी ऊर्जा है कि वो आपके बल को बल का उसका कम प्रभाव पड़ रहा हो और वो पट्टिका तक आ जाए। तो देखो जब हमने इसका जो है ऋणात्मक आवेश जो है हमने इसका बढ़ाया, तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी ऋणात्मक आवेश के होते हैं, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाए और उनके बल के कारण इलेक्ट्रॉनों को रोकने का प्रयास करे। तो उसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन क्या है कि इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम उसको इतना बढ़ा देंगे कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से रुक जाएंगे, और सारे के सारे रुक जाएंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, जब सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, और पहले तो धीमे, और पहली बात एक बात याद रखिए, ये बहुत तेजी से कम होते हैं। तो जो जो अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, धीमे धीमे बढ़ा देंगे, और तेजी से जो है वो धारा कम होगी, और एक टाइम पर जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो जाएगी, उसको उसको उस टाइम पर हम जो है उसको वी नॉट कहते हैं। जो और ऋण विभव वी नॉट हो जाता है, और उस वी नॉट के ऋण विभव कोई निश्चित तीक्ष्ण स्पष्ट क्रांतिक मान पर शून्य नहीं हो जाती। मतलब उस वी नॉट पर जो है अपना जो क्या बोलते हैं उससे अपना करंट है, जिसको इंग्लिश में अपन धारा बुलाते हैं, हिंदी में सॉरी हिंदी में धारा बुलाते हैं, वो धारा उस वी नोट के विभव पर कुछ जीरो हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगी। तो समझे आप। इसको हम और कल दोबारा पढ़ लेंगे, बट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज बहुत हो गया वैसे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। उसको हम कल जरूर पढ़ेंगे, और इसकी डायग्राम, इसका चित्र देखेंगे, इसको पढ़ के आइएगा आप। पहले उसको हम कल समझ लेंगे, और उसका हम जो ग्राफ भी देखेंगे, उसका चित्र भी देखेंगे। तो आप कल इसको पढ़ के आइएगा, और आज का जो पूरा रिवाइज करके आएगा। तो भाई जो मैंने दो चीजें आपको बताई थी उनको जरूर याद करिएगा डायग्राम के टाइम पे। अ, और बाकी दहली आवृत्ति और उसको कि वो आपको समझ में आ गया था, और कुछ रह तो नहीं गया। एक बार मैं देख लेता हूँ। दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्घ्य तो हो गया है। वो आप रिवाइज करके आइएगा, दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्घ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप रिवाइज करके आइएगा। और बाकी चलिए, आज हमने क्या पढ़ा, विकास विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, जो कलम का उसको कंप्लीट करेंगे। कलम पे क्या पढ़े, कलम निरोधी विभव, जो आज हमने पढ़ा निरोधी विभव, उसको जो वी नोट पढ़ा वो निरोधी विभव ही है, उसको पढ़ेंगे। और प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव का चित्र जो है वो देखेंगे, और इसका ग्राफ देख के आज हम इसको कलम इसको टॉपिक को खत्म कर देंगे अगले लेक्चर में, सॉरी अगले लेक्चर में इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।